हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हिंदी का अलंकार है जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में पूछा जाता है। तो ये अभी कक्षा 9 के लिए है। अलंकार की परिभाषा शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राइट हैंड में जो नीचे लाल बटन है उसे ज़रूर दबा लें। ओके। अलंकार की परिभाषा है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जैसे आभूषण सौंदर्य सुंदरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। ओके। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मतलब काव्य में जो शब्द जोड़े जाते हैं उसकी शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद हैं, मतलब उसके प्रकार हैं शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार हैं जहाँ केवल शब्दों के प्रयोग के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार मुख्य हैं। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होते हैं। अर्थालंकार में उपमा, यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार मुख्य है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, काव्य में जहाँ वर्णों की आवृत्ति शब्दांत अथवा प्रारंभ में, मतलब शब्द के अंत में या प्रारंभ में बार बार होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दूसरा उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। ये अनुप्रास अलंकार के दोनों उदाहरण हैं। प्रथम उदाहरण में च व दूसरे उदाहरण में रे वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब आता है यमक अलंकार। नंबर 2 है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आए परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हों, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण, केकी रव की नपुर धवनी सुन, जगती जगती की भूख प्यास। इस उदाहरण में जगती शब्द दो बार आया है और इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। जगती का पहला अर्थ है जागना और दूसरा अर्थ है पृथ्वी है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। दूसरा इसका उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है और इसमें अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, अथवा इसे पंक्ति में यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार। तीसरा श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार की परिभाषा है, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। तो इस उदाहरण में तीसरे पानी शब्द श्लेष्ठ है और इसके यहाँ तीन अर्थ हैं चमक मोती के पक्ष में, प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में और जल चूने के पक्ष में, अतः इस दोहे में श्लेष अलंकार है। इसका और उदाहरण है गुनते लेते लेत रहीम जन, सलिल कृपते काणी, कुपहू से कहूँ होत है, मन कहूँ को बाणी। तो इस उदाहरण में गुण शब्द श्लिष्ट है। गुण का एक अर्थ है कि रस्सी है और दूसरा अर्थ है गुण, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। ओके। इसका लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल क्लियर आएगा। ओके। और ऐसे भी लिख सकते हो वीडियो देखते हुए। ओके। वीडियो को क्या करेंगे, स्टॉप कर लेंगे और फिर लिख लेंगे, फिर चला लेंगे, फिर लिख लेंगे। ओके।
क्लियर आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।